ज़ीशान सिद्दीकी ने मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में खुलासा किया कि उनके पिता और पूर्व कांग्रेस विधायक बाबा सिद्दीकी को महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए नामांकित किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही 12 अक्टूबर को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनकी हत्या के कुछ दिनों बाद यानी कि 15 अक्टूबर 2024 को विधान परिषद के लिए नामांकित नेताओं ने शपथ ली थी। उन्होंने पुलिस को दिए बयान में अपने पिता की एक डायरी का जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने डायरी में बीजेपी नेता मोहित कंबोज का नाम लिखा देखा था। हालांकि मुंबई पुलिस के अनुसार पूरा मामला अनमोल बिश्नोई एंगल और इस एंगल पर है कि कैसे अभिनेता सलमान खान के साथ सिद्दीकी की निकटता के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन ज़ीशान सिद्दीकी के बयान में उस एंगल का जिक्र नहीं है। ज़ीशान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा, कंबोज मेरे पिता के नियमित संपर्क में थे। मेरे पिता को नियमित रूप से अपने डेली के कामों के बारे में एक डायरी लिखने की आदत थी। मेरे पिता की हत्या के दिन यानी 12 अक्टूबर को डायरी में मोहित कंबोज का नाम था और मुझे पता चला कि मोहित कंबोज से मेरे पिता के फोन पर व्हाट्सएप के जरिए शाम 5:30 से 6 बजे के बीच संपर्क हुआ था। ज़ीशान के बयान के बाद से इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब इस मामले में भाजपा नेता मोहित कंबोज ने भी अपना बयान जारी किया है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि बाबा सिद्दीकी जी मेरे 15 साल से पुराने दोस्त हैं और हम लोग हर हफ्ते में 2-4 बार बात करते थे और ये बहुत ही दुखद बात है। जिस दिन उनकी ऐसी घटना हुई तो ये सबके लिए शॉकिंग था और शाम को उनकी मेरी आपस में बातचीत हुई और हम लोग ऐसे पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल बैंड्रा में होने के कारण मैं भी 15 साल से बैंड्रा में रहता हूँ, वो भी बैंड्रा के थे, तो एक हमारे बहुत ही मधुर संबंध थे और साथ ही साथ वो एनडीए के हिस्सा भी थे। अजीत दादा पवार साहब की पार्टी के नेता थे और उस कारण से कई पॉलिटिकल मुद्दों पे हमारी रोज चर्चा आपस में होती थी। तो जिस हिसाब से ज़ीशान जी का स्टेटमेंट को घुमा फिरा के कुछ मीडिया हाउसेस बताना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसी छोटी रिपोर्टिंग के लिए ऐसी निंदा करता हूं।